नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले लेक्चर जो मैंने दिया था वो भी हाइड्रोकार्बन्स के मुतल्लिक था और उसमें मैंने आपको अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्काइंस की वजाहत तफसील के साथ बताई थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ क्रैकिंग के जरिए। मतलब जब किसी बड़े मॉलिक्यूल से मुराद अल्केन्स का मॉलिक्यूल है। इस फैमिली में सबसे बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अल्केन फैमिली मेंबर के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। तो हम किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कैसे तोड़ेंगे, मतलब उनको तोड़ने का जो तरीका है वो इसमें इस लेक्चर में और इससे अगले वाले लेक्चर में भी समझाएंगे आपको। तो वो बताते हैं कि अल्केन्स की जो फैमिली है उसको तोड़कर आपने अल्कीन्स बनाना है। तो देखो, अल्कीन्स को बनाने के दो तरीके हैं। इन्होंने जो तरीका पूछा है वो पूछा है कैटेलिस्ट वाला, और एक तरीका है दर्जा हरारत वाला। तो हम सबसे पहले पहले वाले तरीके पर जो है ना अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। देखो, वो सवाल में उन्होंने नहीं पूछा है, मैं सिर्फ आपके मालूमात के लिए अल्केन्स के बड़े मॉलिक्यूल्स की क्रैकिंग बजरिया दर्जा हरारत। अब देखिए, अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स की क्रैकिंग बजरिया दर्जा हरारत हमने जो है ना वो बताना है। अब दर्जा हरारत में क्या होता है कि हमें अल्कीन्स की जो मिकदार है वो कम मिलती है। सही है, अल्कीन्स की मिकदार हमें क्या कम मिलती है सिर्फ दर्जा हरारत से। तो मैं आपको इसकी वजाहत करके दे देता हूँ। सही है, तो ये हम लिख देते हैं, जब बड़े अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स अल्केन्स ALKANES अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा दर्जा हरारत कितना होगा, तो ये होगा हमारे पास 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है गर्म किया जाता है। सही है, इस अमल को हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। मतलब जो दर्जा हरारत के जरिए हम गर्म करते हैं, इस अमल को हम कहते हैं थर्मल का मतलब होता है दर्जा हरारत। इस अमल को थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। दूसरा जुमला आपने, ये उस पहले के साथ ही है, मतलब ये एक पहला जुमला मुकम्मल हो चुका। अब दूसरा जुमला हमने क्या लिखना है। पहले जुमले में हमने अल्केन्स और अल्केन्स को तोड़कर जो है ना 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री तक गर्म किया जाता है और इस अमल को थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। दूसरे अमल में हम क्या करेंगे कि वो एलिमेंट्स देंगे, वो अल्केन्स फैमिली का वो बड़ा मेंबर देंगे, वो बड़ा मॉलिक्यूल्स देंगे जिसको तोड़कर हम दो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, एक अल्कीन का और एक अल्केन खुद बन जाएगा। सही, दो हिस्सों में तोड़ेंगे। तो जिसमें हम जानते हैं कि डीकेन अल्केन फैमिली का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल्स उठाते हैं। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल 10 कार्बन वाला होता है, 10 कार्बन वाले को हम डीकेन कहते हैं। जिसमें डीकेन डीकेन मतलब 10 है। डीकेन को तोड़कर डीकेन को तोड़कर मतलब डीकेन को जब तोड़ते हैं तो 8 कार्बन वाले और 2 कार्बन वाले हमें हासिल होते हैं। 8 कार्बन वाले जो है ना अल्केन हासिल होते हैं और 2 कार्बन वाले हमें अल्कीन हासिल होते हैं। तोड़कर डीकेन को तोड़कर 8 कार्बन वाले को हम कहते हैं ऑक्टेन। ये इंग्लिश में ही मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में OCTAN ऑक्टेन और
ये 8 कार्बन वाले, और 2 कार्बन वाले इन हासिल होगा। हमें इन वाले चाहिए ना, तो 2 कार्बन और 2 कार्बन वाले को ईथ कहते हैं, तो ये इथीन हासिल होगा, इथीन हासिल होगा, फुल स्टॉप। डीकेन का फॉर्मूला लिखेंगे, डीकेन का फॉर्मूला है C10H, C10 डीकेन, एन फैमिली वाला, तो 2 10 20 22। तो इसको तोड़कर हमें क्रैकिंग के जरिए क्या हासिल होगा, 8 कार्बन और फिर प्लस 2 कार्बन, तो 8 कार्बन वाला एन होगा और 2 कार्बन वाला इन होगा, तो 8 कार्बन वाले एन, 2 8 16 और 2 18, और इन वाला जो है ना क्या हासिल होगा हमें, 2 C2H4। तो ये डीकेन, ये आपने जो है ना याद रखना कि दर्जा हरारत वाले में जो है ना कार्बन के जो 10 होंगे वो 8 में टूटेगा, तो ये ऑक्टेन, ऑक्टेन हासिल होगा और प्लस इथीन हासिल होगा। ये इथीन हमें मिला दर्जा हरारत के जरिए, लेकिन कम मिले 2 कार्बन वाले। तो ये जो है ना उन्होंने सवाल नहीं पूछा, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, असल सवाल मैं अब करवाऊंगा आपको। और यहां पर ऑक्टेन हासिल हुआ, अब दोबारा इनका हिसाब लगाते तो दोबारा यही बनेंगे डीकेन। 8 और 2 कितने हुए 10, 18 और 4 कितने हुए 22। अब जो असल चीज है उस पर जा रहे हैं, ये क्रैकिंग के जरिए है। अब जो है ना असल सवाल है, मैं उसका दूसरा लिख देता हूं, आप मसला नहीं है, उन्होंने सवाल नंबर 2 एसएलओज में पूछा हुआ है तो मैंने 2 ही लिखा, ये एक वैसे ही मैंने लिखा। तो अब इसकी हेडिंग बनानी है, अल्कीन्स की तैयारी बजरिया कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम बयान लिखेंगे, एक बयान बनाएंगे जिसमें दर्जा हरारत भी हो, ज्यादा दबाव भी हो, और साथ साथ में जो है ना कैटलिस्ट भी हो, ये 3 चीजें हो। तो हम 3 चीजें को कैसे लिखेंगे, जब बड़े अल्केन के मॉलिक्यूल को, बड़े अल्केन कोई भी हो सकते हैं, अल्केन के मॉलिक्यूल को, यहां पर जो टेम्परेचर रखना है वो 450 डिग्री सेल्सियस रखना है, 450 डिग्री सेल्सियस रखना है। जब बड़े अल्केन को, अल्केन के मॉलिक्यूल को 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिवलाइट, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वो जिवलाइट, और एक कैटलिस्ट, सॉरी दर्जा हरारत और ज्यादा दबाव पर, दबाव भी है, ज्यादा दबाव पर कितनी चीजें हुई 2, ज्यादा दबाव पर। अब तीसरे नंबर पे कैटलिस्ट है, एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम गर्म कर रहे हैं, तो ये कैटलिस्ट के तरीके से हुआ। सही है, गर्म तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर रखा 450, ये भी ज्यादा है लेकिन बनिस्बत उसके कम है। कैटलिस्ट जो है ना यहाँ रिएक्शन की रफ्तार को ज्यादा करेगा, और इसी से हमें जो है ना अल्कीन के ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, गर्म किया जाता है यहाँ। अब हमने कैटलिस्ट का नाम लिखा है यहाँ, कैटलिस्ट के तौर पर। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में कैटलिस्ट के तौर पर जिवलाइट को इस्तेमाल किया जाता है, ये जिवलाइट का नाम आप जो है ना याद रखें, जिवलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, सेम मैं भी अपने अल्फाज में लिख रहा हूँ, बुक वाले अल्फाज हम नहीं छेड़ रहे, जिवलाइट को इस्तेमाल किया जाता है।
जिवलाइट को इस्तेमाल किया, ये हमने पूरा स्टेटमेंट बना लिया। अब हमने इक्वेशन वाली स्टेटमेंट बनानी। अच्छा, इक्वेशन हमने कौन सी बनानी है? C12 वाली और C7 वाली, ये दो बनानी है। अल्केन फैमिली को तोड़ना है, C12 वाला और C7 वाला, इन दोनों को। सही है, तो हम पहले C12 वाला इसी तरह इसी तरह हमने क्या करना है, इसी तरह मतलब अब हमने बताना है कि ये कितने कार्बन का तनासुब देते हैं। इसी तरह ये 5 से 10 हाइड्रो कार्बन का तनासुब देता है। मतलब 5 से 10 हाइड्रोकार्बन्स का तनासुब दे देता है। इसमें ज्यादा देते हैं, वहां पर 2 दिए, लेकिन वहां पर ईन को देखो, ईथीन में कितने कार्बन है? 2 है, लेकिन यहाँ पर 5 से ऊपर की बात है, वो 5 से ऊपर वाले देंगे, मतलब ये कह रहे हैं इसमें। तो हम C12 को तोड़ देते हैं। तो C12 में देखिए, C12 को हम नाम देंगे डू डीकेन। सही है, 12 वाले को डू डीकेन कहेंगे, डू डीकेन। C12H24, ये डू डीकेन का फॉर्मूला है। C12H24 मतलब 12 को 2 से जरब करो, 12 दूनी 24 और 2 26, सॉरी ये 26 हो जाएंगे। 2 और भी जमा करने हैं, एन वाली फैमिली है तो उसमें 2 और जमा किए जाते हैं। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ये C12H26 है, तो C12 में हमें कितने हाइड्रोकार्बन मिलेंगे? 7। एन वाले में 7 मिलेंगे और इन वाले में हमें 5 हासिल होंगे। अब तो हाइड्रोकार्बन में, तो एन वाले में हम 7 ले लेते हैं और इन वाले में C5 5 ले लेते हैं। एक में सॉरी, यहां पर 5 है और वहां पर 7 है। वहां पर 7 है, मैंने 5 से 10 हाइड्रोकार्बन की बात बताई थी, तो वहां पर 7 हासिल होंगे और यहाँ पर 5 ही दिए जाएंगे। सही, ये 5 कार्बन ही जो है ना फिक्स है इसका। अगर 450 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो आप डूडीकेन लो, ऑक्टेन लो, नोनेन लो या कोई भी लो, कार्बन 5 वाले ही आएंगे उसमें से। ये 5 कार्बन एन वाले आएंगे और इन वाले जो बाकी बचते हैं वो सारे इन में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये C5 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हमने लगाने और हाइड्रोजन यहाँ पर भी, ये इन फैमिली बनेगा और ये एन फैमिली। एन फैमिली 5 कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12, तो ये बनेगा PANTANE पेंटेन, और साथ में मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्टीन HAP TENE हेप्टीन। C7H14 कर देंगे, 7 2 14 हेप्टीन। तो ये हेप्टीन जो है ना C7H14 हमें यहाँ पर अल्कीन्स फैमिली का मुरक्कब हासिल हुआ है, ये सबसे ज्यादा है। फर्ज कर लो हम कार्बन को 7 कर रहे हैं, कार्बन को 7 कर देते हैं और हाइड्रोजन को 14 कर देते हैं। तो हाइड्रोजन 14 नहीं सॉरी 16। अल्केन को तोड़ना है तो इसको हम 10 कर देना है, HEPTAN हेप्टेन। इसे तोड़ देते हैं तो हेप्टेन के नतीजे में कार्बन 5 ही हासिल होंगे, कार्बन 5, और बाकी बच जाते इन वाली फैमिली के लिए 2। तो C5 और H कितने हो जाएंगे? C5 2 10, 10 + 2 12, और यहाँ पर C2 इन फैमिली वाला है, तो यहाँ पर इन फैमिली वाले 2 कार्बन 2, 2 2 4, तो C4। अब यहाँ पर 5 कार्बन वाले को हम कहते हैं पेंटेन, वही है पेन 10+, और ये मीट ईथीन। इसी तरह क्रैकिंग के जरिए ईथीन हमें इस तरह हासिल होगा। ये मैंने आपको 2 मिसालें बताई एक ही टेम्परेचर पर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जिसमें डूकेन को भी हमने तोड़ा और हेप्टेन को भी तोड़ा।
कार्बन 5 ही थे, यहाँ पर भी कार्बन 5, पेंटेन यहाँ से भी हासिल हुआ, यहाँ से भी हासिल हुआ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बाकी बचते हैं उसको हम इन में मतलब अल्कीन्स फैमिली के मेंबर बना देंगे। तो यहाँ तक उम्मीद की जाती है आपको समझ में आ चुका होगा। जो हमारा असल टॉपिक था वो ये था, वो सिर्फ आपको बुनियाद बनाने के लिए मैंने दे दिया था। आपने सिर्फ इन चीजों को अपने जहन में बिठाना है, ये 2 मिसालें, और उनको भी आप बिठा दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वजाहत पूरी ये है। तो उम्मीद की जाती है आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको हर चीज वजाहत के साथ समझाई। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो इंशाअल्लाह ताला आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं रिवीजन में जो है ना आपको दोबारा समझाऊंगा, और रिवीजन में मैं आपको और भी डिटेल दूंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप ज्यादातर कोशिश करें कि इसे खुद अपने अल्फाज में और खुद थोड़े से कॉन्सेप्ट बना ले। जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ सारे मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो उन्हें आप जहन में बिठा दिया करें। वीडियो 1-2 बार देखे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।